मेरा नाम नीलम सिंह है और मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे पाठ 3 मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार इसको समझते हैं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। चलिए मात्राएं करने से पहले हम समझते हैं कि मात्राएं क्या होती है, किसे कहते हैं, कैसे बनती है। तो हमने सीखा था स्वर, आइए देखते हैं। हमने सीखा था सबसे पहले स्वर, ये है हमारे स्वर। आप जानते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है, जरा बताइए। शाबाश, 11। तो स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। अब देखते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अ, आ, ई, उ, री, ए। अच्छा एक चीज और बच्चों, ये जो होता है ये होता है ए से एड़ी, और ये होता है ए। बहुत से बच्चे बोलते हैं ए और आई, ये आई कुछ नहीं होता है, ए और ए, ठीक है। तो ए से ऐनक, फिर है आपका ओ और आपका है ओ, ठीक है। तो ये हमारे स्वर होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 11। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। जैसे आपके इंग्लिश में होते हैं वॉवल्स, वो 5 होते हैं, इसी तरह से जो हिंदी में स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक है। आपका जो अंग और आहा बचता है उनका हिंदी भाषा में नाम अलग दिया गया है। अंग जो आपका अक्षर होता है उसको हम कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। और जो आहा शब्द होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग, ओके। चलिए ये हमारे हो गए स्वर। अब हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो पाठ है वो है मात्राएं। तो हमारा प्रश्न है मात्राएं होती क्या है, किसे कहते हैं? तो जो स्वर के लिखित रूप होते हैं, स्वर के जो चिन्ह होते हैं उसको हम मात्रा कहते हैं, ठीक है। स्वर के जो चिन्ह होते हैं उसको हम मात्रा कहते हैं। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं चिन्ह, ठीक है। ये किसके चिन्ह होते हैं? ये होते हैं स्वरों के चिन्ह। तो स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अगर आपका प्रश्न आता है या कोई आपसे पूछता है कि बताओ मात्रा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं ये जो अ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अ जो अक्षर होता है बेटे, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। लेकिन जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो ये हमारे उच्चारण में दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझ आता है। जैसे अगर मैं शब्द बोलूं कमल, ठीक है, तो क के साथ अ की साउंड आ रही है, ठीक है। तो म के साथ अ की साउंड आ रही है। ल के साथ अ की साउंड आ रही है। तो इस तरह से जो अ होता है वो इन सब में रहता है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर इसकी कोई भी चिन्ह नहीं है। फिर हमारा होता है बड़ा आ। तो बड़ा आ की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है? एक सीधी खड़ी रेखा। एक सीधी खड़ी रेखा, किसी भी अक्षर के पीछे अगर आप एक सीधी खड़ी रेखा लगाएंगे तो वो आपकी आ की ध्वनि उत्पन्न करता है। फिर है आपका छोटी ई की मात्रा। तो जैसे आपको बताया था, छोटी ई की मात्रा अक्षर के आगे से लगती है, किसी भी अक्षर के आगे से छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है। फिर है आपका बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी ई की मात्रा के विपरीत होती है, उल्टी होती है। तो ये अक्षर के पीछे से लगती है। बच्चों आप भी साथ साथ लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपनी रफ नोटबुक रखिए, अब रफ नोटबुक में आप लोग साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है आपका छोटा ऊ। छोटा ऊ जैसे मैंने आपको बताया था, ये गोल घूमते हुए इसकी पूंछ ऊपर को जाती है, ठीक है। और इसी का विपरीत होता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ क्या होता है? उसको गोल बना के उसकी पूंछ नीचे को आती है। कैसे? आओ देखते हैं।
ये मैंने गोल बनाया और ये इसकी पूंछ नीचे को। तो देखो दोनों में अंतर देखो, छोटे ऊ की पूंछ ऊपर को जा रही है और बड़े ऊ की पूंछ नीचे को आ रही है। ठीक है, अब ये है ऋ से ऋषि, ऋषि ऋषि, इसकी मात्रा कैसी होती है? ये किसी भी अक्षर के नीचे इस तरह से बनती है। जैसे आप सी बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सी तो बनाते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऋ से ऋषि। फिर है आपकी ए की मात्रा। तो ए की मात्रा जो होती है वो शिरोरेखा और किसी अक्षर के ऊपर लगती है। ठीक है, ए की मात्रा हमेशा किसी अक्षर के ऊपर आती है। ठीक है, और ये संख्या में 1 होती है। फिर है आपकी ए की मात्रा। ए की मात्रा भी इसी प्रकार से होती है लेकिन ये संख्या में 2 होती है। जैसे ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगती है और ये संख्या में 2 होती है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोनों में अंतर और इसको समझना बहुत आसान है। छोटे ए की मतलब 1 मात्रा कम और बड़े ए की मात्रा मतलब 2 मात्राएं। ठीक है, इसी तरह से ओ की मात्रा। अच्छा, जो ओ की मात्रा होती है हम उसे कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी कमजोर सी होती है, बेचारी थोड़ी सी वीक है। ठीक है, तो इसको सहारे की जरूरत होती है। तो ये किसी अक्षर के ऊपर नहीं लगती बल्कि इसको सहारे के लिए एक खड़ी रेखा चाहिए होती है। तो हमने ये एक खड़ी रेखा रखी और इसके ऊपर मात्रा, तो ये बन गई ओ की मात्रा। और आगे है आपकी अ की मात्रा। तो इसी की तरह इसमें भी सेम चीज होती है। ठीक है, लेकिन ये भी संख्या में 2 होती है और ये डंडे पे खड़ी रहती है, इसको सहारे की जरूरत होती है। तो ये हो गए हमारे स्वर। इनका जो चिन्ह रूप होता है, ठीक है, वो कहलाती है मात्रा। अब मात्राओं को मिलाकर ही शब्द बनते हैं। जब हम स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बनाते हैं तो उनसे शब्द बनते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। एक और चीज बच्चों, जब हम शब्द बनाते हैं तो जो स्वर होते हैं हम ये रूप ना लेकर स्वरों के चिन्हों को प्रयोग में करते हैं जिससे हम शब्द बनाते हैं। ठीक है, अभी जैसे बताया था अ की कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो इससे हम शब्द कैसे बना सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका शब्द। ठीक है, शब्द हो गया कमल। ठीक है, जैसे अभी बताया था क अ की साउंड आ रही है, म अ की साउंड आ रही है, ल अ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो कमल। इसी प्रकार से बड़े आ की, तो हम इसमें देख सकते हैं र में मैंने आ की मात्रा लगाई, राम, राम। ठीक है, फिर छोटे की मात्रा, तो ये देखिए क में छोटे ई की मात्रा और ला। मैंने आपको बताया था जो छोटी ई की मात्रा होती है वो हमेशा अक्षर से पहले लगती है, तो किला। फिर बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। छोटी ई की मात्रा अक्षर से पहले आती है हमेशा और बड़ी की मात्रा अक्षर के बाद आती है, तो ये शब्द बना कील। ठीक है, आप छोटे ऊ की मात्रा, तो ये देखिए कुत्ता। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा कुत्ता, क में छोटे ऊ की मात्रा। इसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा कूटना। मम्मी कभी कभी मसाले कूटती है ना, तो जो शब्द होता है कूटना, हम उसे कुटना नहीं बोलते, कूटना, तो बड़े ऊ की मात्रा। फिर है री की मात्रा, तो ये है कृपा। क पे मैंने री की मात्रा लगाई तो ये बन गया कृपा। ठीक है, फिर है आपकी ए की मात्रा, तो ये शब्द है आपका नेक, है ना। न पे ए की मात्रा, जैसे आपको बताया गया था कि ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है। इसी तरह से ए की मात्रा मैंने बताया था कि ए की मात्रा 2 होती है संख्या में, लेकिन ये भी अक्षर के ऊपर लगती है। जैसे ये क्या बना, थैला। ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे जैसे मैं आपको बोल रही थी। ठीक है, जब भी आप कोई चीज देखते हैं, कोई चीज सुनते हैं, आप रफ नोटबुक साथ रखिए और उसकी लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। ये जो मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, जरूरी नहीं है आपको इन्हीं शब्दों को याद करना है, इन्हीं शब्दों को देखना है, आप अपने खुद के शब्द बनाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक एक उदाहरण दिया है, आप 2-2 शब्द बनाएंगे प्रत्येक मात्रा के लिए, जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी।
फिर है आपका ओ की मात्रा, तो जैसे शब्द है भोर, बेटा आप सबको बोर्ड दिख रहा है, भोर, भ में ओ की मात्रा र, भोर, ठीक है। और आपका अंतिम शब्द है जिसमें अ की मात्रा, तो ये है और, ठीक है। और छोटा मुंह खुलता है और बड़ा मुंह खुलता है। तो जब हम कोई शब्द बोलते हैं, किसी मात्रा का उच्चारण करते हैं, तो हमें उच्चारण बिल्कुल साफ करना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे बोलना है भोर, तो मैं भोर बोलूंगी, भौर नहीं बोलूंगी। तो इसी तरह से जब हम कोई शब्द बोलते हैं, तो हमें अपना उच्चारण, अपने बोलने का तरीका बिल्कुल साफ रखना चाहिए, जिससे हम जो शब्द बोल रहे हैं वो सबको साफ साफ समझ में आए। आप इनका बार बार अभ्यास करेंगे बच्चों, रफ नोटबुक में अभ्यास कीजिए। मैंने यहाँ पर एक एक उदाहरण दिया है, आप इसके 2-2 शब्द बनाइए और फिर मैं आपका काम देखूंगी। थैंक यू।